हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद सिख साहब। और मैं हूं आपका ट्रैवल दोस्त इशविंदर सिंह। और आज मैं आ गया हूं न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 वाली साइड, अजमेरी गेट वाली साइड। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, कितना बढ़िया व्यू है इस टाइम। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे से, कितना अच्छा सजा हुआ है। तो आप थंबनेल और टाइटल से तो अभी तक समझ गए होंगे, यस, मैं जर्नी कर रहा हूँ आज इंडिया की फ़र्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि न्यू दिल्ली से बनारस के बीच चलती है। तो मैंने ये जर्नी इसलिए सोची कि ऑलमोस्ट 4 साल से ऊपर हो गए हैं, तो इस वंदे भारत का रिव्यू किया जाए कि किस हाल में है, क्या सर्विसेज हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं। और मैं आज इसमें ट्रैवल एंड टू एंड तो नहीं कर रहा, मैं न्यू दिल्ली से सिर्फ कानपुर सेंट्रल तक इसमें ट्रैवल करूँगा। और पूरे रास्ते में जो भी एमिनिटीज़, जो भी सर्विसेज मिलेंगी वो डिटेल में इसको कवर करूँगा, क्योंकि रूट तो मैंने पहले कवर करा हुआ है। तो रूट पे फोकस ना करते हुए इंटीरियर सर्विसेज, एमिनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और एक्चुअली मैं ये सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेन के कंपैरिजन्स के, जो सेम रूट पे चलती हैं। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 के अंदर। और 16 नंबर से ही बनारस वंदे भारत का डिपार्चर होता है। तो सिक्योरिटी चेक करवा के आपसे मिलता हूँ सीधा प्लेटफॉर्म पे। और अगर मैं बात करूँ तो आपको सामने की तरफ जो है वो स्काई वॉक मिल जाएगा। आप सीधा मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे स्टेशन पे आ सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री है। और यहीं से आपको सिक्योरिटी चेक करवाना होता है। और वो जो आप एस्केलेटर्स देख रहे हैं वो आप 16 नंबर से लेकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, वहीं पे सिक्योरिटी चेक भी होता है। तो ये आपको एमिनिटीज़ जो है स्टेशन के बाहर मिल जाएंगी। और ये सामने वाली साइड से ही जो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे एंट्री का भी गेट है। तो और जो है मैं आ गया हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 की साइड पे। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर रश कितना है। और पीछे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो है कटरा वंदे भारत लगा दी गई है। तो उसका भी डिपार्चर 6 बजे है। और हमारी बनारस वंदे भारत का भी डिपार्चर 6 बजे है। और कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो गई है, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन को भी प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाएगा। बाकी एमिनिटीज़ की बात करूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, तो आपको सबका सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी। 24/7 सर्विसेज हैं, स्नैक काउंटर्स और जो भी टक शॉप्स हैं हमेशा आपको खुली हुई मिलेंगी। आपको 24/7 यहाँ पे हर टाइम सर्विस मिलेगी। और सामने वंदे भारत के जो हैं गेट्स ओपन कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें भी अच्छी खासी बोर्डिंग है, फुल गाड़ी यहीं से पैक होकर चलती है वो भी। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जो है वंदे भारत को शंट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और टाइम हो रहा है अभी 5:37, यानी सुबह के 5:37। और इसका डिपार्चर जो है वो 6 बजे होगा। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। तो 2x3 का कॉम्बिनेशन होता है अगर मैं सीट्स की बात करूं। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्क्रीन में मिल जाएगी। लगेज रखने के लिए ऊपर स्पेस है। और आप देखें हर सीट पे बॉटल होल्डर है और फुट रेस्ट भी बना हुआ है। और इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो आई बिलीव सीट के नीचे तो नहीं है। चलिए वो देखते हैं बाद में। और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है 2x3 का। और अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको यहाँ पे एक CCTV कैमरा मिलता है। और यहाँ पे आपको टॉकबैक सिस्टम मिलता है। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ड्राइवर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बट ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, आप अननेसेसरी से प्रेस करेंगे तो आपको हेवी पेनल्टी और जेल भी हो सकती है। तो दोनों एंड पे जो है CCTV कैमरा है सिक्योरिटी के लिए। और इस साइड वॉशरूम्स हैं। और आप देख सकते हैं कोच जो है वो यहीं से फुल पैक हो गया है। और अगर मैं कपलर से दूसरे कोच की बात करूं तो एक साइड पे पेंट्री होती है और एक साइड पे वॉशरूम्स होते हैं। तो ये जो है ट्रेन का पेंट्री एरिया, आप देख सकते हैं हॉट केस वगैरह और डीप फ्रीज़र जो है सब कुछ इधर है। और यहाँ पे मॉर्निंग टी की प्रिपरेशन हो रही है। तो ट्रेन चलेगी तो उसके बाद मॉर्निंग टी सर्व की जाएगी, तो उसको रेडी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं।
तो जो है गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग गई है और आज अपना कोच होने वाला है C12। सीट नंबर हमारी मतलब ये 2x3 वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो विंडो वाली साइड की सीट मिली है, तो ये अच्छी चीज़ है ताकि बाहर के आपको व्यूज़ दिखा पाएंगे अच्छे से। और एक कमाल की बात बताई जाए तो अभी तक इसका डिस्प्ले ही नहीं चेंज हुआ। अभी तक ये वाराणसी टू न्यू दिल्ली आ रहा है, जबकि अभी ये ट्रेन जो है न्यू दिल्ली टू बनारस जा रही है। बट ये जब कल रात में आई तो तब से यही डिस्प्ले है और इसको अभी तक नहीं चेंज किया गया, तो कितनी कन्फ्यूजन है लोगों में। और देख सकते हैं आप डोर्स क्लोजर के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। डोर्स आर क्लोजिंग। और डिपार्चर से पहले जो है आपके डोर्स क्लोज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि वंदे भारत में डोर्स पहले क्लोज़ होते हैं, उसके बाद डिपार्चर होता है। तो उससे पहले एक बार आपको नोटिफाई किया जाता है 5 मिनट पहले, फिर उसके बाद 3 मिनट पहले भी नोटिफाई किया गया कि आप भाई डोर्स राइट टाइम पे बंद हो जाएंगे तो आप पीछे हो सकते हैं। और देखिए इसी के साथ डिपार्चर भी हो गया है न्यू दिल्ली स्टेशन से। तो चलिए, नई दिल्ली से तो अब हमारा डिपार्चर हो गया है। प्यारी सी सुबह हो रही है, आप पीछे देख सकते हैं। और उधर जो है हमारे पैरेलल में डिपार्चर हुआ है रानी कमलापति भोपाल शताब्दी का, तो उसका भी 6 बजे का डिपार्चर है। उसका डिपार्चर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हुआ और हमारा डिपार्चर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हुआ। तो ये छोटा सा जो है आप पैरेलल रन देख सकते हैं, पैरेलल रेस शताब्दी के साथ, इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी और इंडिया की पहले वंदे भारत में एक छोटा सा पैरेलल रेस। अभी तो लगभग दोनों सेम स्पीड पे चल रही है, तो अभी ये तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि किसी ने एक्सेलरेट नहीं करा अभी तक। दोनों साथ बराबर ही चल रही हैं साथ साथ। तो अब अगर बात करें इस वंदे भारत के स्केड्यूल एंड टाइमिंग की, तो डेली ट्रेन है ये, एक हफ्ते में 6 दिन चलती है, एक दिन नहीं चलती। तो सुबह 6 बजे इसका डिपार्चर होता है न्यू दिल्ली से और 8 घंटे में ये आपको बनारस पहुंचा देगी। दोपहर को 2 बजे इसका अराइवल होता है वाराणसी पे। अपने रूट में ये कवर करती है 770 किलोमीटर और 8 घंटे का टाइम लेती है। तो अपनी जो जर्नी होने वाली है वो है जैसे कि न्यू दिल्ली से कानपुर सेंट्रल तक, तो ये 440 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी 4 घंटे और 8 मिनट में। तो 10:08 पे जो है इसका अराइवल हो जाएगा कानपुर सेंट्रल पे। और अगर मैं बात करूँ इस रूट की, तो ये इस रूट पे मतलब न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में फास्टेस्ट ट्रेन है। राजधानीज़ और शताब्दी से भी ज़्यादा फास्ट है ये, क्योंकि वो जनरली 4 घंटे 45 मिनट 5 घंटे के आसपास टाइम लेती हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे 8 मिनट का टाइम ही लेती है न्यू दिल्ली से कानपुर सेंट्रल तक। और शिवाजी ब्रिज स्टेशन पे हमें क्रॉस कर रही है हमसफ़र एक्सप्रेस, प्रयागराज जंक्शन न्यू दिल्ली हमसफ़र। और इसके पैरेलल में ही पीछे वाली साइड पे ही जो है भोपाल शताब्दी भी चल रही है। तो देखते हैं जब ये ट्रेन ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है शताब्दी देखते हैं, क्या पता हमसे आगे ना निकल जाए वो। हमने शताब्दी को पीछे छोड़ दिया था, बट आप अब देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एक्सेलरेशन करके हमसे आगे निकल रही है भोपाल शताब्दी। और अब वंदे भारत ने भी जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है, बट देखते हैं कि आगे कौन निकलती है। हमें तो यही लग रहा है कि आज भोपाल शताब्दी जो है ये रेस जीत गई है, क्योंकि बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन करा है उसने। तो आप देख सकते हैं भोपाल शताब्दी हमें क्रॉस करते हुए आगे निकल रही है, हमें ओवरटेक करते हुए रादर, क्योंकि उसने एक्सेलरेट अच्छा खासा करा हुआ है। और फाइनली जो है ये रेस काइंड ऑफ हम ही जीत गए हैं। पहले बीच में स्लो हो गई तो लगा कि भोपाल शताब्दी ये रेस जीत जाएगी, बट फाइनली हम रेस जीते हैं, हम आगे निकल गए हैं। वैसे भोपाल शताब्दी जो है वो अलग रूट पे निकल जाएगी, वो रूट जो है हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ निकल गया, जो आगे जाके फरीदाबाद, मथुरा और उसके आगे भोपाल की तरफ निकल जाता है। तो फाइनली हमने ये रेस जीती है भोपाल शताब्दी से। तो बैठते ही जो है आपको ये न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा। अभी तो खैर हर सीट पे इंग्लिश का न्यूज़पेपर दिया गया है, बट चॉइस होती है इंग्लिश और हिंदी में। तो पूछते हैं अगर भैया आते हैं कि हिंदी का भी अवेलेबल है तो, बट अभी तो इंग्लिश का ही दिया गया है सबको। और आप ये देख सकते हैं फुट रेस्ट, काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है अगर आपने लॉन्ग जर्नी करनी है 8 घंटे,
तो आप आराम से इसमें बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो इसकी सीट्स रिक्लाइन नहीं होती हैं क्योंकि ये पुराने कोचेज़ हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है इस वंदे भारत में। आपको इसमें सीट्स में रिक्लाइन नहीं दिखेगा इकॉनमी क्लास में। एग्जीक्यूटिव क्लास में भी शायद हो, वो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, बट इकॉनमी में अब क्योंकि पुरानी सीट्स हैं तो इसलिए वो बेनिफिट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 घंटे की अगर आपने जर्नी करनी है तो आप घर से या तो कोई कुशन वगैरह लेके चलिए या नेक रेस्ट लेके आएँ, ताकि आपको लॉन्ग जर्नी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में। तो नई दिल्ली से निकलते ही जो है अपनी इस रूट की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड जो है 110 पे चल रही है ट्रेन, और 130 पे चलेगी गाज़ियाबाद क्रॉस करने के बाद। गाज़ियाबाद तक जो है वो अलाउड सिर्फ 110 है, तो आप देख सकते हैं 111 तक गई। और अब क्योंकि साहिबाबाद आने वाला है तो इसलिए जो है स्लो डाउन हो गया है। और अभी हम स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी ट्रेन का कानपुर सेंट्रल पे ही डायरेक्ट स्टॉप है, उससे पहले कहीं नहीं रुकेगी। और आप स्पीड देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे जो है हम गाज़ियाबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और यहाँ से जो है रूट अलग हो जाता है। जो सामने आप रूट जाता हुआ देख रहे हैं वो मेरठ, सहारनपुर, देहरादून की तरफ, और दूसरा रूट मुरादाबाद, लखनऊ की तरफ निकल जाता है। और प्रीमियम ट्रेन की जो रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग अब हमें पानी की बोतल सर्व कर दी जा रही है। तो 1 लीटर की पानी की बोतल अब जो है हर पैसेंजर को सर्व कर दी जाएगी। और अब जो है गाज़ियाबाद हमने स्किप कर लिया है, और अब आप एक्सेलरेशन देख सकते हैं। अब जो है हम 130 पे चलने के लिए इस रूट पे अलाउड है। तो आप एक्सेलरेशन देखिए कितना ज़बरदस्त एक्सेलरेट कर रही है, और ये टच कर गई है 130। तो अब पूरा 130 पे, यस 130 पे चल रही है। क्योंकि ये जो रेक है वो 2019 मैन्युफैक्चरिंग का है, तो इसलिए अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूँ ना तो इतना अच्छा नहीं है जो अब मॉडर्न वंदे भारत में है। तो जैसे ही 130 की स्पीड पकड़ी इसने तो काफ़ी ज़्यादा हिलने लगी, झटके लगने लगे ऐसे 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 ऐसे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसमें, क्योंकि जो मैंने लास्ट वंदे भारत में ट्रैवल किया था, कटरा वंदे भारत, उसके कोच जो थे वो मॉडर्न थे, वो 2022 मैन्युफैक्चरिंग 2023 मैन्युफैक्चरिंग के थे इनफैक्ट। तो उसका सस्पेंशन और उसका जो सीट का वो था ना, जो कुशन था वो बहुत अच्छा था। इसका कुशन इतना अच्छा नहीं है, इसमें कुशन है ही नहीं, इनफैक्ट हार्ड है ये पीछे, और सीट्स भी थोड़ी हार्ड ही हैं। तो अब देखते हैं कब इसको जो है मॉडर्न कैटेगरी वाले कोचेज़ जो हैं इस वंदे भारत को अलॉट किए जाते हैं, तब तक तो जो है ऐसे ही है। तो जो रियलिटी है वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला था इस रूट पे फोकस जो रहेगा मेरा वो एमिनिटीज़, सर्विसेज और इंटीरियर्स पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रूट तो नॉर्मल वही है, पहले भी आपको दिखाया हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस वंदे भारत की जो सीट्स की कुशनिंग है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आप बाहर देख सकते हैं सनराइज़ से पहले का मौसम और मौसम का हाल। तो हल्का हल्का सा आपको धुंध मिलनी शुरू हो जाएगी खेतों में। तो आप देख सकते हैं कैसे खेतों में थोड़ी थोड़ी धुंध है, फॉग है मतलब। आगे जाके तो इस रूट पे विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है दिसंबर जनवरी के महीने में। और आपको मैं अगर टाइम दिखाऊं, ऑलमोस्ट 6:45 होने वाले हैं, और अभी तक जो है चाय की सर्विसेज नहीं स्टार्ट की हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 6:45 होने वाले हैं, मतलब 45 मिनट हो गए हैं न्यू दिल्ली से डिपार्चर हुए हुए। तो अब जाके तो पानी मिला है, और चाय की सर्विसेज तो पता नहीं कभी स्टार्ट होंगी। तो थोड़ा सा मतलब इसमें देखा गया कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए लोग घर से एटलीस्ट 4 साढ़े 4 बजे निकले होंगे, 3 बजे ऑब्वियसली उठे होंगे। तो ये सर्विसेज जो है क्विक होनी चाहिए, मतलब ट्रेन चली, पानी की बोतल सर्व कर दो क्विकली, और उसके बाद चाय की सर्विसेज स्टार्ट कर दो, ताकि जो मतलब एक सेटिस्फैक्शन होता है ना वो बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह। अब 1 घंटा होने को आया है, अता पता ही नहीं है चाय का, पेंट्री वाले है ही नहीं कोच में, देख के भी आया अभी मैं। तो मतलब ये वंदे भारत का एक्सपीरियंस अभी तक तो इतना अच्छा नहीं जा रहा। बाकी आगे देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट अगर होती है तो बताते हैं आपको। तो ऑलमोस्ट 7 बजे जो है पेंट्री वाली मैडम ने क्लास देना शुरू कर दिया है, शायद इसके बाद जो है टिकट वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो आज अपने कोच में जनरली देखा है कि इकॉनमी चेयर क्लास में तो मेल पेंट्री सर्विसेज ही होती है, बट आज फीमेल पर्सनल डिप्लॉयड है।
तो जो है ऑलमोस्ट 7 बजे जो है हमें ये चाय के लिए गिलास दे दिया है, बट अभी भी चाय नहीं दी है। तो आप खाली गिलास को रखिए, देखिए, निहारिए, बस। चाय कब मिलेगी भगवान जाने। देखिए अभी भी कोई सर्विसेज नहीं है कोच में। और इसी के साथ आप देखिए प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो रही है। सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है। तो चाय तो नहीं मिली है, बट सूर्य देवता के दर्शन ज़रूर हो गए हैं सुबह सुबह। और इसी बीच हम कोई स्टेशन भी क्रॉस कर रहे हैं, और ये था दनकौर स्टेशन। और देखिए पेड़ों के पीछे, बिल्डिंगों के पीछे जो है सूरज छुपा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं सनराइज़ को, क्लियर दिख रहा है, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है। और जो आप फ़ोन हिलता हुआ देख रहे हैं, ये मैंने जो आपको बताया था, इसमें जर्क बहुत है क्योंकि सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो ट्रेन जब फुल स्पीड पे चल रही है तो जर्क काफ़ी लग रहा है। और फाइनली जो है 7:05 पे पेंट्री वाले भैया ने चाय देनी शुरू कर दी है, मतलब टी किट जो है वो देनी शुरू कर दी है। फाइनली आज हमें चाय मिलेगी। तो अपनी जो है चायोज़ मसाला चाय इंस्टेंट वाली जो है वो चाय मिल गई है, प्रीमिक्स मतलब। तो प्रीमिक्स का एक पैक मिल गया है, और यूनिबिक के ओट्स डाइजेस्टिव वाले कुकीज़ मिल गए हैं। तो अभी तो पानी नहीं सर्व किया है, गर्म पानी। चलिए देखते हैं गर्म पानी कब आता है। आज तो भैया चाय ने रुला दिया है। तो पानी आ गया, और पानी के बाद अपनी चाय रेडी हो गई है। देखिए आप कलर कितना प्यारा है, और एकदम गर्मा गर्म पानी है, धुआं निकल रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। वैसे तो पता ही है, बट फिर भी। तो आप ये देखिए एकदम गर्म पानी मिला, आप धुआं देख सकते हैं कैसे निकल रहा है। मसाला चाय चायोज़ वाली प्रीमिक्स है वैसे तो, बट फिर भी मैंने कहा एक बार आपको टेस्ट बता दिया जाए। तो जो नॉर्मल शताब्दी राजधानी में जो टी किट मिलती है ना, उसमें जो डिप वाली चाय होती है, उससे तो लाख गुना बेटर है ये चाय। बट ये अभी सिर्फ वंदे भारत में सर्विसेज हैं। बाकी आप राजधानी या नॉर्मल जो सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं उसमें आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको वाघ बकरी की या गिरनार की वो मिलती है प्रीमिक्स चाय। बट वंदे भारत में जो है इन्होंने एक लेवल अपना मेंटेन करा हुआ है, तो जिसमें आपको चायोज़ वाला प्रीमिक्स जो है वो सर्व किया जाता है। तो ये अच्छा टेस्ट है, साथ में कुकीज़ मिले हैं। तो चलिए चाय फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं जब ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। और ये आप सनराइज़ का व्यू देखिए, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। और अब से बस हम कुछ ही देर में स्किप करने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन को। और आप ये जो ट्रैक आता हुआ देख रहे हैं, यही ट्रैक, यही जो रूट है वो है देहरादून की तरफ जाने वाला रूट। अब से हम कुछ ही देर में बस स्किप करने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन को। और उस लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी है, और आप पीछे देख सकते हैं अलीगढ़ जंक्शन स्किप होता हुआ। काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार पे हमने अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करा है। अगर मैं बात करूं ग्लास की क्लीनिनेस की, तो ख़ास साफ़ तो नहीं है। आप देख सकते हैं दाग धब्बे पड़े हुए हैं, अच्छे खासे दाग धब्बे हैं। तो उस मामले में थोड़ा सा मेंटेनेंस का इशू है, उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। बाकी ऊपर ब्लाइंड्स की फैसिलिटी तो आपको मिल जाएगी, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आपको धूप नहीं चाहिए तो आप ये नीचे कर लीजिए, नहीं तो आपको बाहर का नज़ारा लेने हैं तो आप इसे ऊपर छोड़ सकते हैं। और अभी हम स्किप कर रहे हैं टुंडला जंक्शन को। तो यहाँ से जो एक रूट है वो सीधा आगरा की तरफ निकल जाता है, तो इसलिए टुंडला को जंक्शन कहा जाता है। और नॉर्मल स्पीड पे स्किप हो रहा है, हाई स्पीड तो नहीं है। दूसरी तरफ हम क्रॉस कर रहे हैं बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस को, तो साथ में क्रॉसिंग हो रही है टुंडला जंक्शन पे। तो अभी जो है हमें ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है, और टाइम हो रहा है लगभग 8:30 के आसपास, 8:25। तो इसमें जो है स्टफ्ड पराठा है, इसमें वेज कटलेट है, दही, और ये आपको मिला है मिक्स्ड पिकल, एक ब्रिटानिया का वेज केक, साथ में एक
नीचे शायद टोमेटो केचप है, हाँ टोमेटो केचप है, और एक है इसमें ये कोल्ड सैंडविच। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं और फिर आपको रिव्यू बताते हैं इसका टेस्ट का, और साथ में ही कटलरी है। तो हमने ओपन कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट और इसमें है स्टफ्ड पराठे के पीसेस। तो 4-5 पीसेस हैं आई बिलीव। ये ठीक लग रहा है, गरम है, और कटलेट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छे से बना हुआ दिख रहा है और एकदम क्रिस्पी सा है। और बाकी दही तो ये तो मदर डेयरी का पैक दही है, इसका तो क्या ही रिव्यू बताना। और साथ में ये सैंडविच है। तो चलिए अब ओपन कर लिया, अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो चलिए सैंडविच टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नॉर्मल चीज़ सैंडविच है, ब्रेड ठीक है, सॉफ्ट है, फ्रेश है, और अगर आप देखें तो ये सिंगल लेयर चीज़ की लगी हुई है इसमें। तो ठीक है, टेस्ट नॉर्मल जैसे होता है। खा सकते हैं आप। बाकी हम टेस्ट करते हैं पराठे का दही के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, इसमें आपको सैनिटाइज़र भी मिलेगा, साथ में आपको सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो ये भी आपको सब इस पैक में मिलेगा, मतलब इस ट्रे में। चलिए कर्ड ओपन कर लिए, अब पराठे का टेस्ट करते हैं कर्ड के साथ। पराठा एकदम गरम मिला है, तो ये चीज़ अच्छी है। स्टफिंग थोड़ी कम है बट टेस्ट ठीक है। तो जिनको अगर अच्छी मोटी स्टफिंग चाहिए होती है तो उसके लिए तो नहीं है, बट नॉर्मल सी बहुत पतली सी लेयर अगर आप देख सकें तो ये आलू के पराठे हैं और बहुत पतली सी लेयर है। चलिए अब टेस्ट करते हैं कटलेट का। ये भी एकदम गर्म है और ये वेज कटलेट है। अमेजिंग टेस्ट, एक नंबर टेस्ट। ये पराठे और सैंडविच से भी अच्छा है, तो भैया फुल ऑन रिकमेंडेड है। वैसे इसमें जो है आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पराठे का ऑप्शन है और दूसरा कुलचे छोले का ऑप्शन है। मतलब बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ पराठे और कटलेट की जगह शायद कुलचे छोले हो जाएंगे। तो हमने भैया को बोल दिया आप वो भी दे दीजिए, तो उसका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो हम पे कर देंगे। ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको रिव्यू करके बता सकें कि कौन सा आप मेन्यू ऑप्ट कर सकते हैं और वर्थ है लेना या नहीं है। तो चलिए जब कुलचे छोले मिलते हैं तो वो उसका भी टेस्ट करेंगे, उसका भी रिव्यू करेंगे, तो आपको बताएंगे। तब तक मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो ये अपने पास आ गया है छोले कुलचे का भी ऑप्शन। तो इसमें कुलचे हैं और इसमें छोले हैं, बाकी सब चीज़ सेम है। केक भी है और दही भी है और सैंडविच भी है। बाकी इसमें आपको टोमेटो केचप, सॉल्ट, पेपर, हैंड सैनिटाइज़र और कटलरी और सब, बाकी सब चीज़ सेम है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है, उसमें पराठे थे और कटलेट था, और इसमें ये कुलचे छोले हैं। तो चलिए बाकी सब चीज़ का तो रिव्यू नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ को आपको बता दिया, सैंडविच का टेस्ट बता दिया। अब मेन कुलचे छोले का टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे हैं कुलचे छोले। वैसे तो कुलचे गर्म है और सॉफ्ट हैं, अगर आप देखें, और सिके हुए हैं। ठीक है टेस्ट, मैं कहूँगा कुछ खास नहीं है, ओके टेस्ट है। अगर मैं इन कुलचे छोलों को कंपेयर करूँ जो मैंने प्रीवियस वंदे भारत ट्रैवल करा था, कटरा वंदे भारत में, तो उसमें कुलचे छोले का टेस्ट एक्चुअल दिल्ली वाले कुलचे छोले का टेस्ट था। इसमें कुलचे ठीक हैं, छोले का टेस्ट जो है बहुत ही नॉर्मल सा है। तो अगर कोई फूडी होगा मेरे जैसा तो वो प्रेफर करेगा पराठे वाला कॉम्बो ओवर कुलचे छोले वाला कॉम्बो। तो ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए ही लिया था। आपको मैंने टेस्ट बता दिया कैसा है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एकदम मतलब कुछ ज़्यादा मसाले नहीं है, एकदम फीका है। तो आप देख लीजिए, आपको पराठे का शौक़ है या कुलचे छोले का शौक़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। चलिए लिया है, फिनिश कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले स्टेशन पर।
और इसके बाद अपने को मिल गया है ट्रॉपिकाना का ये मिक्स फ्रूट। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जूस ले लीजिए या टी कॉफ़ी ले लीजिए। तो चाय सुबह ले ली थी, आपको रिव्यू भी बता दिया था, तो इसलिए अब ले लिया है ट्रॉपिकाना का मिक्स फ्रूट। और कॉफ़ी की बात करें तो अगर कॉफ़ी लेंगे तो आपको ब्रू का कॉफ़ी का जो सेशे होता है वो मिल जाता है। और अभी हम स्किप कर रहे हैं इटावा को। इटावा जंक्शन। तो अगर मैं बात करूं वॉशरूम्स की तो वॉशरूम्स ठीक है, ठीक ठाक हालत में है। आप देख सकते हैं क्लीननेस है, नीचे भी साफ़ है, तो क्लीननेस कंटिन्यूसली की जा रही है। तो बस सबसे कुछ ही देर में हम पहुंच रहे हैं कानपुर सेंट्रल। और आप ये कर्व चेक करिए ज़रा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट कोच है तो इसलिए पूरी ट्रेन यहाँ से दिख रही है। नहीं ठीक है। तो हमारा अराइवल हुआ है कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और सामने आई है इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो आप उसमें से भीड़ देख सकते हैं। तो 440 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन कानपुर सेंट्रल, जो इंडिया के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक सेंट्रल स्टेशन है। 10:08 का यहाँ पे अराइवल था और हमारी ट्रेन जो है 5 मिनट डिले के साथ पहुँची है, यानी कि 10:13 पे पहुँची है। 2 ही मिनट का यहाँ पे स्टॉप है और देखिए डोर्स भी बंद हो गए हैं। और यहाँ से अब सीधा ये जाएगी, नेक्स्ट हॉल्ट जो होने वाला है उसका प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद सीधा हॉल्ट होगा अपनी डेस्टिनेशन, मतलब इस ट्रेन की डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन। तो चलिए चलते हैं, हम जर्नी एंड करते हैं, इस वीडियो को यहीं करते हैं। आई होप आपने जर्नी एंजॉय करी होगी। जैसे कि मैंने बताया था, फोकस था हमारा सर्विसेज और एमिनिटीज़ पे। तो फूड रिव्यू की बात करें तो ठीक था, फूड रिव्यू ठीक था। सर्विसेज थोड़ी स्लो थी, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बाकी सीट्स कुशन नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं है, सस्पेंशन अच्छा नहीं है, पर ठीक है, पता नहीं चला। 4 घंटे की जर्नी थी, एक शॉर्ट रूट की जर्नी थी, तो इसलिए इतना फील नहीं हुआ। बट अगर आप बनारस तक इसमें ट्रैवल करते हैं तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आने वाली नई जर्नी में। अगर आपने इसमें ट्रैवल करा है कभी तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, अपना कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए आएगी। इस कानपुर सेंट्रल से ही वो नेक्स्ट जर्नी होगी, वो कौन सी होगी आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी आपसे बस सिर्फ यही शिकायत है। वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सो दैट अगर उन्होंने कभी जर्नी करी हो तो उनको पता हो, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।